डहरकी के करीब ट्रेन का खौफनाक हादसा 43 अफराद की जान ले गया। मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतरकर मुखालिफ ट्रैक पर आ गईं। मुसाफिर नागहानी से संभल भी ना पाए थे कि 2 मिनट बाद ही सर सैयद एक्सप्रेस गिरने वाली बोगियों से टकरा गई। हादसे में 100 से ज़ायद मुसाफिर जख्मी, 15 से ज़्यादा मुसाफिरों के बोगियों में फंसे होने का खदशा। मिल्लत एक्सप्रेस की 8 बोगियाँ 3:38 पर ट्रैक से उतरी। सर सैयद एक्सप्रेस 3:40 पर टकराई। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोदा और सर सैयद एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस, वज़ीर रेलवेज़ को रेलवे सेफ्टी की खराबियों की जामे तहकीकात का हुक्म दे दिया। ट्रैक में काफ़ी पुराना ट्रैक है, 40 साल पुरानी रेलें हैं, स्लीपर हैं। मैं तो बारहा लिख चुका हूँ तो जनाबे वाला इसके लिए कुछ स्पेशल इकदाम किए जाएं। सक्कर डिवीजन का ये पैच है जहाँ पे ये एक्सीडेंट्स डिरेलमेंट के बार बार हो रहे हैं। अगर ML1 में ताकीद भी है तो इसको फौरी तौर पे रिपेयर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद ये अभी इसमें जो रिपेयर है इसमें कोई टाइम लगता है। हादसे का जिम्मेदार कौन? रेलवे हुकाम ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर दी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेलवे सक्खर तारिक लतीफ ने बताया कि रेलवे का ट्रैक काफी पुराना है। कई बार इकदाम करने के लिए महकमे के आला हुकाम को लिखा पर कुछ न हुआ। चीफ इंजीनियर का 4 जून का खत भी सामने आ गया। DS रेलवे सक्खर को लिखा कि आपको मुरम्मत के लिए तमाम वसाइल फराहम कर दिए गए हैं। मंजूर शुदा बजट से ज्यादा मशीनें, रकम और सामान मुहैया किया गया। आपने तमाम वसाइल मिलने के बावजूद अब तक मुरम्मत का काम शुरू क्यों नहीं किया? आपकी इस नाअहली से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चेयरमैन रेलवे कहते हैं सक्खर डिवीजन के इस रेलवे ट्रैक की खराबी का इल्म है। ML1 का इसका मुस्तकिल इलाज है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें तकनीकी वजूहात के सबब ताखीर हुई। रेलवे ट्रैक की मुरम्मत क्यों ना हुई, क्या मजीद जाने जाएंगी? अवाम सूरत हाल पर परेशान। रात की तारीकी, गुमनाम मकाम और खौफनाक हादसा। मिल्लत एक्सप्रेस की 13 बोगियों में सवार मुसाफिरों पर क़यामत गुजर गई। फौरी इमदादी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। इमदादी टीम्स को पहुँचने में ताख़ीर हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 घंटे तक कोई मदद को ना पहुँचा। लोग जख्मियों को चिंची और ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर अपनी मदद आप के तहत अस्पताल ले जाते रहे। कुछ मुसाफिर ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ में सवार होकर हादसे की जगह से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। डहर की ट्रेन हादसे के मुसाफिरों के अहले खाना इंतजार करते रह गए। दायमी जुदाई मुकद्दर बन गई। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले रेलवे मुलाजिम का सफर आखिरी सफर साबित हुआ। अहमद की अहलिया कहती हैं कि शोहर की ड्यूटी तो एक रोज बाद थी, पर रोस्टर शेड्यूल से हटकर उन्हें सर सैयद एक्सप्रेस पर कराची रवाना होना पड़ा। बोगी में सफर करने वाली बारात भी मंजिल तक ना पहुंच सकी। बस शादी के कपड़े, मेहंदी और चूड़ियां निशानी के तौर पर पीछे रह गईं। सक्खर डिवीजन में 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक न होने की तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरिमाना गफलत क्यों बरती गई? शहबाज शरीफ का हुकूमत से सवाल। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हादसे के जिम्मेदारों के तयन के लिए फौरी तहकीकात करके आवाम के सामने लाई जाएँ। जख्मियों के लिए तिब्बी इमदाद यकीनी बनाई जाए। मौलाना फजल रहमान बोले, ट्रेन हादसों की रोकथाम तभी मुमकिन है जब गफलत के मुर्तकब अफराद को सज़ा दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, 1 साल में ट्रेन के 137 हादसात हुए। हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। साद रफ़ी के गुनाह पर आज़म स्वाति इस्तीफा दे दें, ये बेतुकी बात है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पिछली हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ को ट्रेन हादसे की वजह करार दे दिया। कहा, साबिका हुकूमतों की वजह से मुश्किलात का सामना है। ये लोग इतने साल हुक्मरान रहे, क्या करते रहे? ML1 का मंसूबा मुकम्मल होगा तो ट्रेन हादसात में कमी आएगी। वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति ने मान लिया कि इसमें कोई शक नहीं, रेलवे के हुकाम हादसे के जिम्मेदार हैं। आज़म खान स्वाति की 24 घंटे में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, जिम्मेदारों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात साहब, अपने करतूतों का जायज़ा लें। आपकी वजह से रेलवे तबाह हो गई है। साबिक़ वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक का फवाद चौधरी को जवाब।
का हादसा इसलिए हुआ है कि ट्रैक की मेंटेनेंस ही नहीं की जा रही थी। आपने रेलवेज का निज़ाम तबाह करके रख दिया। करोड़ों रुपए का रेलवेज को चूना लगाया जा रहा है। जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं? अब रसीदें आपने निकालनी हैं। ट्रेन हादसे के मकाम पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू वर्कर्स के साथ पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी शरीक। ISPR के मुताबिक पन्नू आखिर से एम्बुलेंसेस के साथ फौजी डॉक्टर और पैरामेडिक्स पहुंच गए हैं। फौज की खुसूसी इंजीनियर टीम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू रावलपिंडी से और मुल्तान से 2 हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में शामिल। तर्जुमान NDMA का कहना है कि ट्रैक से रिलीफ ट्रेन और क्रेन के जरिए मलबा हटाने का काम जारी है। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का घोटकी में ट्रेन हादसे की जगह का दौरा। रेलवे हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। बजट आदाब और तरक्याती बजट की मंजूरी मुतवक्के। वफाकी तरक्याती बजट 900 अरब, सूबों का तरक्याती बजट 1235 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए शरह नमू 4.8 से 5% तक का हदफ रखने की तजवीज़। नफरात ज़र समेत दीगर अहदाफ भी रखे जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान के मुआशी तरक्की के दावे ज़मीन बोस हो चुके। अवाम अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। 1 करोड़ नौकरियां देने का दावा क्या और इक़्तिदार में आकर आम आदमी से रोजगार छीन लिया। नाकाम मुआशी पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क का मुतवस्सित तबका भी गुर्बत का शिकार हो चुका है। मुल्क की मईशत की समत को दुरुस्त करना है तो आइंदा इमरान खान जैसे तजुर्बों से मुल्क को बचाना होगा। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक। हमजा शहबाज की 1 हफ्ते में मुख्तलिफ अरकान असम्बली से मुलाकातें। हमजा शहबाज ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। पार्टी अरकान को पंजाब में इन हाउस तब्दीली का जायज़ा लेने की हिदायत कर दी। अगर हम पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाते हैं तो हमारा क्या स्कोर होगा, कितने अरकान नून लीग के साथ होंगे। हमजा शहबाज की हिदायत पर लीगी रहनुमा जायज़ा लेंगे। लीगी अरकान हम ख्याल अरकान असम्बली को बजट के दौरान गैर हाजिर रहने पर कायल करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल कमी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के मजीद 1490 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना के मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज कोरोना के 49,285 टेस्ट किए गए। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4, लाहौर में 1.6, पेशावर में 6% और बलोचिस्तान में तकरीबन 7% रिकॉर्ड की गई। पंजाब, इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में आज से 1ली से 8वीं जमात तक के लिए स्कूल्स खुल गए। सिंध के तालीमी इदारों में 9वीं से 12वीं जमात में तदरीस का आगाज़। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात भी खुल गईं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के स्कूल्स पहले ही खुल चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। रवा साल अब तक सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला में पोलियो का 1 केस रिपोर्ट किया गया। IMF और वजारत ख़जाना के दरमियान टैक्स वसूलियों पर डेडलॉक बरकरार। IMF और वजारत ख़जाना का टैक्स हदफ बिजली गैस की कीमतों पर इत्तफाक न हो सका। हुकूमत का 140 से 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने की शर्त मानने से इनकार। आइंदा बजट में मुताद्दिद शोबों को दी गई टैक्स छूट के खात्मे पर भी इत्तफाक न हो सका। हुकूमत का मुताद्दिद शोबों को दी गई मुकम्मल टैक्स छूट ख़त्म करने की शर्त मानने से भी इनकार। FBR के आइंदा बजट में चंद शोबों को दी गई खुली छूट ख़त्म करने की सिफारिश। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान टैक्स वसूलियों को अपने तरीक़ाकार के तहत बढ़ाना चाहता है।
साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला जकी का कहना है कि मुल्क की सोप इंडस्ट्री मसाइल का शिकार है। पाम ऑयल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। इंडस्ट्री के खाम माल पर दरामदी साबुन के मुसावी ड्यूटी है। दरामदी साबुन पर ड्यूटीज और अखराजात 200% हैं। बुलंद ड्यूटीज स्मगलिंग का सबब हैं। हुकूमत मामले पर खुसूसी तवज्जो दे। कराची में गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने पर नादरा ने अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर समेत 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। वजारत दाखिला का जाली शनाख्ती कार्ड के इजरा पर बड़े पैमाने पर तहकीकात का फैसला। नादरा अफसरान को गफलत बरतने पर इंटेलिजेंस इत्तलात की रोशनी में मुअत्तल किया गया। इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और इंटरनेट वोटिंग से मुतालिक इजलास। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है अगला इलेक्शन 2023 में नए मैकेनिज्म के तहत होगा। इंतखाबी इस्लाहात के अमल के लिए ऑपोजिशन को अपना किरदार अदा करना होगा। चाहते हैं ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल पर साथ बैठे। शिबली फराज इस हफ्ते इलेक्शन कमीशन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का अमली मुजाहिरा करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं 2018 के इलेक्शन चोर अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चोरी का मंसूबा बना रहे हैं। इमरान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए नहीं फॉरेन फंडिंग केस में पेश हों। ऑपोजिशन इलेक्शन चोरों के साथ इंतखाबी इस्लाहात के लिए नहीं बैठेगी। ऐवान को बाईपास करके की जाने वाली कानून साजी मुस्तरद करते हैं। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि एक PTI का पाकिस्तान है और दूसरा पाकिस्तान सिंध में है। विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को नहीं सिंध को नजरअंदाज कर रही है। बदकिस्मती है मनसूबाबंदी का वजीर सियासी बयान दे रहा है और तफसीलात नहीं। सिंध और पंजाब के बैराजों पर न्यूट्रल अफसरान तैनात। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और सिंध ने इरसा के अहकामात मिलने के बाद 9 रुकनी टीम बना दी। टीम रोजाना की बुनियाद पर पानी की आमद और इखराज चेक करेगी। रियासत मुखालिफ बयान के केस में नून लीग के MNA जावेद लतीफ की दरख्वास्त जमानत। जावेद लतीफ के वकला ने बहस मुकम्मल कर ली। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर मुद्दई के वकील को दलाइल के लिए मंगल को तलब कर लिया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में मुबैना खुर्द का नैब रेफरेंस। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरजाना राजा इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी पर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और नाम ECL में शामिल करने की हिदायत। कराची में लूटमार की वारदात में एक और शहरी जान से गया। सफूरा चौरंगी के करीब डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर मुलजिम की फायरिंग से शहरी हलाक। शनाख्त शहबाज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपनी अहलिया की हमरा गाड़ी में सवार ससुराल से आ रहा था। मुलजिम ने लूटमार के बाद शहबाज को 3 गोलियां मारी। अहले खाना तदफीन के बाद मुकदमा दर्ज कराएंगे। अपर कोहिस्तान में मुसाफिर कोच दरियाए सिंध में जा गिरी। एक खातून की लाश निकाल ली गई। पुलिस के मुताबिक कोच में 17 अफराद सवार थे जो सब आपस में रिश्तेदार थे। तमाम अफराद का ताल्लुक चिलास के नवाही इलाके थिलपन से बताया जाता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी और CEO अब्दुल्ला से मुलाकातें। अफगान अमन अमल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल के लिए ज़ल्मे खलीलजाद दोहा और खित्ते की दीगर ममालिक भी जाएंगे। भारत में दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी में आज से पाबंदियों में नरमी। मुंबई में बस सर्विस शुरू। दिल्ली में बाजार और दफातर खुल गए। मेट्रो सर्विस भी शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया की रियासत विक्टोरिया में एक हफ्ते में कोरोना के रिकॉर्ड 11 नए केसेस। स्पेन ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को अपने मुल्क आने की इजाज़त दे दी। ताइवान में कोरोना पाबंदियों में 28 जून तक तोसी का फैसला। शहजादा हैरी और मेघन मार्कल के यहाँ बेटी की पैदाइश। बेटी का नाम लिलीबेथ डायना माउंटबेटन विंडसर रखा गया है। लिलीबेथ की पैदाइश जुमे को कैलिफोर्निया में हुई। तर्जुमान के मुताबिक मेघन मार्कल और उनकी बेटी सेहतमंद हैं। शाही खानदान की जानिब से हैरी और मेघन को मुबारकबाद।
भाई ना एमिस मंगू मंगू जान मंगू तो वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की ज़िंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। शायकीन बेकरार, PSL 6 के बकिया मैचेस में सिर्फ 2 दिन का और इंतजार। मजीद 4 खिलाड़ियों को UAE का वीज़ा जारी कर दिया गया। उमर अमीन, हमाद आजम, खालिद उस्मान और आसिफ आफरीदी को पहली दस्तयाब परवाज से अबू धाबी भेजा जाएगा। लाहौर कलंदर्स के बेन डंक मुकम्मल फिट हो गए। बेन डंक इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ पहले मैच में दस्तयाब होंगे।